तो नया टॉपिक शुरू करते हैं सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो ये फिनोमेना लिक्विड्स में होता है। लिक्विड्स में होता है और इसका मेन सोर्स क्या है? जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इसका मेन सोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लें, तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है। तो जैसे यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए अपन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसका डिटेल तो जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, बट है ना ब्रॉडली कि भाई जैसे ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है कि नहीं? तो 4 मैं यहाँ बना देता हूँ, ये 4 इधर हो गए, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ में। और हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ में। तो बट चूंकि ऑक्सीजन के पास में है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर ज़्यादा है, तो क्या है कि ये जो हाइड्रोजन का भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास में ज़्यादा टाइम तक रहता है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहते हैं ना कि हाइड्रोजन के, है ना। और उसका रिजल्ट ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि है ना हर बार जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहता नहीं है। ठीक है, इसको मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, और ऑक्सीजन के पास में एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये, और जो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना, इनके बीच में भी है ना जब भी कोई दो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। तो है ना इसी तरह से अलग अलग तरह के लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में है ना मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, और वही सोर्स है सरफेस टेंशन का, है ना, वही जो है वो सरफेस टेंशन को क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, सरफेस टेंशन जो है वो जैसे नाम में भी बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं है ना वो क्रिएट करते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है, तो अभी जैसे सरफेस पे कंसंट्रेट करते हैं, ये मॉलिक्यूल जो अभी बीच में है किसी भी लिक्विड के, अभी है ना इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जैसे ये दो मॉलिक्यूल अपन ने ले लिए सरफेस पे, ठीक है, तो जैसा अपन ने देखा कि भाई मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इस मॉलिक्यूल को इस तरफ ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इस वाले मॉलिक्यूल को इस तरफ ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं एक और मॉलिक्यूल बना दूं, है, यदि यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बना दूं तो ये मॉलिक्यूल भी इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल इन टर्न इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप जैसे इस तरह से इसको इमेजिन करें, है ना, इसको सरफेस टेंशन के फिनोमेना को विजुलाइज करना जरूरी है। ठीक है, ये इस तरह से इमेजिन करें कि जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से है ना रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, रस्सी से बंधे हुए हैं या धागे से बंधे हुए हैं। तो यदि मैं टॉप व्यू लेता हूँ, ठीक है, ऊपर से यदि मैं देखूं किसी भी सरफेस को, तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से दिखेंगे। तो ये जैसे अपन ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना दी मैंने, रैंडमली बना दी। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, वो तो अपन ने देख ही लिया अभी वाटर के एग्जांपल में। तो एक तरह से जैसे इमेजिन करें कि ये मॉलिक्यूल्स है ना आपस में एक दूसरे से है ना रस्सी से बंधे हैं। अच्छा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है फोर्स हो, थोड़ा सा कम होगा बट फोर्स होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये एक वायर मेश टाइप का बन गया। ठीक है, दिख रहा है? तो हर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ में कोई ना कोई फोर्स है उसका, है ना, यहाँ पे भी कोई फोर्स होगा, इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा, इधर भी होगा। ठीक है, तो अच्छा, एक और तरह से एनालॉजी आप चाहे तो कर सकते हैं उसको, है ना, विजुलाइज करने का तरीका, कि जैसे कोई आपने चादर ले ली, है ना, जैसे रस्सी से आप बांध दिया और रस्सी को चारों तरफ से आप खींचिएगा, यदि यहाँ से है ना इस तरफ से रस्सी को, रस्सी के मैश को यदि आप ऐसे करके खींचिएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, है ना, आप जैसे ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चादर को लेकर के आप चारों तरफ से खींच दें। ठीक है, तो चादर क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगी, है ना। अब ऊपर से, अब चादर के ऊपर यदि कोई आप
यदि कुछ है ना, कोई बॉडी रखते हैं, बहुत भारी नहीं है ना, हल्की कोई बॉल या कुछ रखते हैं, तो वो बॉल को जो है वो वहीं पे होल्ड कर लेगी चादर, ठीक है। इसी तरह से है ना, ये जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना है ना, वो भी सिमिलर है। इन बॉन्ड्स में जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ इनमें रहती है कि नहीं, कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा मास जो है वो अपने ऊपर जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मतलब अब 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, जो सरफेस टेंशन के आपने एक्चुअल लाइफ में भी ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। उसके पहले सरफेस टेंशन एक्ट किस तरह से करता है ना, वो देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, और उसके बाद में है ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे ये लिक्विड का सरफेस आप देखें, है ना, ऊपर से अपन देख रहे हैं, है ना, लिक्विड को ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें जैसे यदि कोई भी एक इमेजिनरी लाइन यदि हम बना दें, ठीक है, तो इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, है ना, उसको सरफेस टेंशन का फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरफ भी खींचेगा और इस तरफ भी खींचेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल डायरेक्शन, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स नॉर्मल टू द लाइन, ठीक है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन दिमाग में रखना जरूरी है। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आपका पानी के अंदर अपन ने जब प्रेशर डिस्कस किया था, तो प्रेशर क्या एरिया पे एक्ट करता था, है ना, और अंदर यदि कोई भी सरफेस है लिक्विड के, तो ये इमेजिनरी सरफेस यदि मैं बना दूं, सरफेस मतलब ये एक 2D सरफेस है, इसको मैं चाहूँ तो चलिए इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, है ना, ये एक 2D सरफेस है। तो इसके ऊपर इस तरफ जो प्रेशर होगा सरफेस के, वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इस तरफ जो प्रेशर होगा वो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में उस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स इक्वली रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एरिया की जगह लाइन पे फोर्स लगता है, ठीक है। इस लाइन पे फोर्स लगेगा और दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स इस तरफ भी खींच रहे हैं इसको और इस तरफ भी खींच रहे हैं इसको, ठीक है, और नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं, और सरफेस टेंशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यदि ये इसका ये इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई, इसकी लेंथ यदि L है, तो सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, फोर्स जो नॉर्मल लग रहा है इस पे पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन की यूनिट जो है ऑब्वियसली क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसके तो भी कई एग्जांपल्स देखें तो उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, पर इसकी यूनिट ये है और इस तरह से डिफाइंड है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सरफेस की अपन ने क्या सिमिलरिटी देखी कि कोई भी लिक्विड का आउटर सरफेस जो है वो एक खिंची हुई चादर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो उसके आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे, है ना, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ना, ये तो बारिश के बाद में आपने ये कीड़ों को पानी के ऊपर इस तरह से, मतलब वो तो ऑलमोस्ट स्केटिंग करते हैं, है कि नहीं, पानी के ऊपर। तो इस तरह से देखा होगा, ये पानी पे फ्लोट नहीं कर रहा है, ये इसका पाँव जो है पानी के अंदर नहीं है, तो इसमें कोई बॉइंट फोर्स वाला इशू नहीं है कि नहीं। ये पानी, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा बेंड हुआ है, बिल्कुल जैसे आप चादर के ऊपर यदि कुछ आप रख देंगे, छोटी सी बॉल या कुछ ऐसा, तो चादर वहां पे थोड़ी सी ये हो जाएगी डिफॉर्म, पर बाकी चादर में इतना टेंशन रहता है कि वो जो भी मास है उसको सपोर्ट कर सके। तो इसने जो है वो जैसे इसको इंसेक्ट को सपोर्ट किया हुआ है। फिर आपने ये भी देखा होगा, आप है ना, बहुत केयरफुली आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, किसी गिलास में पानी लेकर के आप बिल्कुल ध्यान से ये ऐसे पेपर क्लिप को आप रखिएगा, तो पेपर क्लिप फ्लोट करने लग जाती है ना। इसमें भी कोई बॉइंट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स है कि नहीं। वो अब एग्जैक्टली किस तरह से पानी डिफॉर्म हुआ और किस तरह से ये हुआ, है ना, उसको अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पर है ना ये एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। तो इसको देख करके दिमाग में वही रखें कि है ना, खिंची हुई चादर, तो ये खिंची हुई चादर के रूप में है और इस तरह से ये बिहेव करता है। अच्छा, सरफेस टेंशन के लिए आप चाहे तो एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं, है ना, कोई भी ऐसे रिंग ले लें, कोई एक बड़ा सा
है ना, थोड़ा सा बहुत बड़ा भी नहीं हो, है ना। एक रिंग ले लें और रिंग के ऊपर यदि आप बड़े ध्यान से रिंग को पहले तो आप किसी, है ना, साबुन के पानी में या शैम्पू के पानी में आप डाल दें तो उसके ऊपर एक पतली सी फिल्म बन जाएगी, ठीक है। और उस फिल्म के ऊपर एक बिल्कुल पतला सा धागा, ठीक है, आप किसी भी रेगुलर शेप में गोल मतलब होना चाहिए, इसको रख दें, ठीक है। तो आप रख करके और यदि तो फिल्म यहाँ पे भी रहेगी, है ना, फिल्म यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, दोनों तरफ होगी, इधर भी फिल्म है इधर भी फिल्म है, ठीक है। तो इसकी जो बीच वाली फिल्म जो है ना, इसको आप पंचर कर दें, है ना, किसी तरह से उसको तोड़ दें। तो उसमें होगा क्या, जैसे जब अंदर भी फिल्म थी तो जो ये धागा है, धागा पे बनाते, तो जब अंदर भी फिल्म थी, है ना, तो धागे पे हर जगह पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर जो है वो इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है ना, सब नॉर्मल। ये वाले पोर्शन पे इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, इसमें जो है इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, ठीक है। जब आप इसको फोड़ दीजिएगा, ठीक है, बीच वाली फिल्म को आप ये है ना बर्स्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, केवल बाहर वाले फोर्सेज रह जाएंगे, तो ये धागा जो है ना परफेक्टली सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। तो ये धागे का शेप है ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। बीच में कोई फिल्म नहीं है और यहाँ पे जो है वो फिल्म इसको धागे को चारों तरफ बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में खींच रही है, तो ये परफेक्ट सर्कल के रूप में इस टाइप से नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो सरफेस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।